सभी को गुड इवनिंग, जोहार। ज्ञान आसन चरण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ की क्लास में ज्यामिति के अंतर्गत वृत्त की परिभाषा एवं उनके प्रकार, फार्मूला, उनकी विशेषता को समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो आगे हमें कठिन सवालों को हल करने में मदद करेंगे। तो आइए वृत्त को समझते हैं। तो वृत्त की परिभाषा है कि वृत्त, ठीक है, वह गिरा हुआ तल जो, तो इसको पतला कर लेते हैं, वह घिरा हुआ तल जो हमेशा, ठीक है, जो लगातार, जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है वह वृत्त कहलाता है। अर्थात किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, इसको देखिए फिगर में समझते हैं। मान लेते हैं एक बिंदु है, यहाँ से समान दूरी पर एक बिंदु है, फिर दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है, चौथा बिंदु है। इस तरह अगर समान दूरी पर हो, यानी ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी समान हो, तो इस रास्ते को, इस पथ को वृत्त बोलेंगे। ठीक है, इसी को परिभाषा में बताएंगे कि किसी बिंदु से समान दूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ ही वृत्त है। ठीक, इसी को बताएंगे। वृत्त के महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? वृत्त का महत्वपूर्ण भाग, तो सबसे पहले केंद्र होता है। तो वृत्त का ये बीच का पार्ट जो होता है ये केंद्र होता है। ठीक है, ये पार्ट केंद्र। दूसरा हो गया त्रिज्या। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि को जोड़ने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। कहीं से भी जोड़ दीजिए, कहीं से भी मिला दीजिए इसको, और इसकी जो लंबाई हमेशा समान होगी, ये त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और व्यास, त्रिज्या का दुगना, या बोलेंगे वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी रेखा, सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, व्यास कहलाती है। जीवा और व्यास के देखिए, जीवा है किसी वृत्त के अंतर्गत, किसी वृत्त के अंतर्गत हम लोग मान लेते हैं ये वृत्त है, परिधि के दो भाग को जब मिलाते हैं तो इसको जीवा बोलते हैं। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। ठीक है, लेकिन जो केंद्र से होकर जाती है, मान लेते हैं ये केंद्र है, केंद्र से होकर जो जीवा जा रही है वो सबसे बड़ी होगी। कहीं से भी आप देख लीजिए, इधर छोटा होता जाता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ये सबसे बड़ा होता है जो केंद्र से होकर जाता है। इधर से भी खींचेगा तो ऐसे करते जाइएगा, तो जैसे ही ये केंद्र से गुजरेगा ये सबसे बड़ा होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं व्यास। कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वही व्यास है, और वही जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगना है। देखिए यहाँ से यहाँ त्रिज्या, और जब त्रिज्या इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, तो त्रिज्या का डबल व्यास। ठीक, फिर अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है? स्पर्श रेखा क्या होता है? चाप क्या होता है? अर्धवृत्त, ये अगर वृत्त है, ये केंद्र है, तो वृत्त का जब व्यास खींचते हैं तो एक वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, तो इसी वृत्त का आधा पार्ट को बोलते हैं अर्धवृत्त। ये भी एक हो गया अर्धवृत्त। यानी किसी वृत्त को हम लोग दो भाग में, बराबर भागों में बांटते हैं, तो ये एक अर्धवृत्त, ये एक अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। तो व्यास ही है जो वृत्त को दो भागों में बांटती है। ठीक है, अब क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या है? जब कोई वृत्त हो, ये केंद्र है, इसके परिधि से, ये परिधि है, परिधि का किसी बिंदु से स्पर्श करके बाहर से जाने वाली रेखा, ये स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, इस रेखा का नाम दे दें ए बी। तो ए बी जो है ये स्पर्श रेखा है। मान लेते हैं बिंदु, इस बिंदु का नाम दीजिए सी। सी बिंदु पर इस वृत्त की स्पर्श रेखा है ए बी। ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं। अगर यहाँ एक बिंदु है, ऐसे खींचते हैं, मान लीजिए डी था, और ये एम है, ये एन है, सॉरी एन है, तो एम एन जो है वो डी बिंदु से इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा मतलब वृत्त के परिधि को किसी एक बिंदु से स्पर्श करके जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। इसमें और एक चीज़ है कि जब केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाते हैं तो हमेशा ये कोण 90 डिग्री बनेगा दोनों साइड। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु था, यहाँ से अगर मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। यानी वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली रेखा हमेशा लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री बनाती है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको जानना है।
चाप अगर वृत्त है तो वृत्त का ये जो पार्ट है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, तो ये वृत्त का एक चाप हो गया। ठीक है, अगर यहाँ नाम दे दें ए, यहाँ नाम दे दें बी, तो वृत्त का ए बी एक चाप हुआ। ठीक है, वृत्त के परिधि के पार्ट को ही चाप बोलते हैं। तो ये वृत्त का बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम लोगों ने समझा कि वृत्त का केंद्र, परिधि, व्यास, स्पर्श रेखा, चाप और जीवा। ठीक है, ये सब वृत्त का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इससे ही आगे चल के कुछ कठिन सवाल देखने को मिलते हैं जो हमें वृत्त में सॉल्व करने को मिलता है, और वृत्त के साथ साथ हमें त्रिभुज, चतुर्भुज में भी वृत्त को समावेश करके प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वृत्त के बारे में और देख लेते हैं एक बार पुनः रिवीजन के तौर पर या नए कॉन्सेप्ट के तौर पर समझिए। जैसे ये वृत्त है, हमने क्या देखा, एक केंद्र होता है, इसका नाम दे दिए ओ, केंद्र ओ। इससे जब हम लोग परिधि को मिलाते हैं, ये होता है त्रिज्या, इसको आर से डिनोट करते हैं, कहीं मिला दीजिए, ये आर है यानी त्रिज्या है। और यही जब केंद्र से होकर जो सबसे बड़ी रेखा जाएगी, यानी ये भी आर हुआ, क्योंकि केंद्र से कहीं भी जाएगा तो आर, इधर भी आर, तो ये आर प्लस आर, 2r बराबर बोलते हैं डी, यानी व्यास। ठीक है, ये व्यास होता है। क्लियर। फिर केंद्र से अगर कोई स्पर्श रेखा हो, वृत्त में यदि कोई, मान लें इस बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींचे जाए और केंद्र से इसको मिलाते हैं, तो ये ना बड़ी होता है, और हमने ये देखा। ठीक है, वृत्त देखा, केंद्र देखा, त्रिज्या देखा, व्यास देखा, और केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो रेखा मिलती है वो लंबवत होती है, ये देखा। अब इस पर आधारित सवाल दिए जाते हैं। और एक चीज़ अभी देखना चाहें तो देख सकते हैं कि परिधि, परिधि क्या होता है। तो परिधि होता है वृत्त का जो ये घेरा है, बाउंड्री जो है, यही परिधि है, और इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, जहाँ r रेडियस है और पाई का वैल्यू 22/7 है, या 3.14 होता है। ठीक है, ये फिक्स है, ये परिधि की परिभाषा होती है 2πr। आगे हम लोग क्षेत्रमिति देखेंगे, जिसमें हम लोग सबका क्षेत्रफल, ठीक है, उसका तो और आगे बढ़ेंगे तो 3D डायमेंशन में जाएंगे तो आयतन, इन सब के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।